हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। विषाणुओं में आरएनए द्वारा डीएनए बनने में कौन सा एंजाइम प्रयोग में आता है? ए डीएनए पॉलीमरेज, बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सी एंडोन्यूक्लिएज, डी लाइगेज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो विषाणु होते हैं उनमें आरएनए किसके द्वारा डीएनए में परिवर्तित होता है। तो प्रश्न को देखते हुए यहाँ पर हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि विषाणु विषाणु क्या होते हैं। तो जो विषाणु होते हैं यह विषाणु संक्रमण कण होते हैं। इन्हें संक्रमण कण कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न विभिन्न जीवों में रोग उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि विषाणुओं में आरएनए द्वारा डीएनए बनने में कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है। तो जो विषाणु होते हैं, इन विषाणुओं में जो आरएनए उपस्थित होता है, यह आरएनए के द्वारा डीएनए का निर्माण होता है। तो जो आरएनए से डीएनए के बनने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को प्रति अनुलेखन अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, जिसका जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसके द्वारा इसको संपन्न करवाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था विषाणुओं में आरएनए द्वारा डीएनए बनने में कौन सा एक एंजाइम प्रयोग होता है। तो ए था हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, यह डीएनए से डीएनए का निर्माण करता है, ना कि आरएनए से डीएनए का। तो यह हो जाएगा गलत। बी ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है अर्थात प्रति अनुलेखन करवाने वाला जो एंजाइम होता है, उसके द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। सी ए एंडोन्यूक्लिएज। तो जो एंडोन्यूक्लिएज होता है, इसके द्वारा डीएनए खंड को काटा जाता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। डीए लाइगेज। तो जो लाइगेज होता है, यह डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। यहाँ हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि विषाणु जीवित व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी के रूप में उपस्थित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विषाणु होते हैं, अगर यह वातावरण में होते हैं तो यह निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, और अगर यह किसी शरीर में उपस्थित होते हैं तो यह जीवित जीव की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।